अगर आप लोगों ने बीएसएफ ट्रेडमैन में फॉर्म 2788 पोस्टों के लिए भरा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है गाइज। हम आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं और आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, अपनी तैयारी को जांचते रहिए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बीएसएफ ट्रेडमैन का फिजिकल 18 जुलाई से चल रहा है और लास्ट सितंबर तक चलेगा। आप लोग पढ़ते रहें और साथ में प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। इससे यह फ़ायदा होगा, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको अनुमान हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो गाइस, उससे पहले आप लोग सिलेबस जान लें। आपका सिलेबस क्या रहने वाला 2788 पोस्टों का। आपकी जीके जीएस करंट अफेयर 25 नंबर की आएगी और मैथ 25 नंबर की। हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक कर सकते हो, जो आपको आता है वो कर सकते हो। हिंदी आती तो हिंदी कर सकते हो, इंग्लिश आती तो इंग्लिश कर सकते हो। 25 नंबर की आपके आने वाली है हिंदी या इंग्लिश। रीजनिंग आपकी 25 नंबर की। समय 2 घंटे का मिलने वाला। टोटल क्वेश्चन आपके 100 आने वाले हैं। आप लोगों को बता दें, हम डेली प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। कल हमने प्रैक्टिस सेट मैथ का करवाया था, जो कि 25 क्वेश्चन हमने करवाए थे। अब गाइज, आज का जो रहने वाला है जो सेट, इसमें हम करवाएंगे जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन 25। इस वीडियो में सेकेंड पार्ट करवा रहे हैं, जो कि सामान्य जानकारी का है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। उससे पहले आप लोगों को बता दें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें गाइज। हमारे चैनल से आपको जो है हेल्प मिलेगी। जो भी लेटेस्ट नौकरियां निकलती हैं उनकी सबसे पहले जानकारी आपको मिलेगी और साथ में उसका जो है तैयारी भी करवाई जा रही है उसकी। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ पर है 26वां क्वेश्चन। इसमें क्या आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारण बन सकती है। तो एसिड रेन का कारण कौन सी गैस बन सकती है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो मुख्य कारण है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये कारण बन सकती है। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट हैं गाइज, आप लोग जान ले। एक गैस होती है SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, और एक गैस होती है NO जो होती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ये वातावरण के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल का नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और गाइज, आप लोगों को बता दें, इसका पीएच मान भी आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका जो पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान जो होते हैं, जो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 होता है। इसे भी आप याद रखें। और कुछ फैक्ट हैं इससे संबंधित। जो अम्लीय वर्षा होती है, ये जब अम्लीय वर्षा होती है तो जल होता है, जल का पीएच मान जो होता है, मान इसका घटा देती है अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट गाइज है, अम्लीय वर्षा के कारण जो है मार्बल, आपने नाम सुना होगा। जब अम्लीय वर्षा होती है तो मार्बल जो होता है, मार्बल कैंसर जो है इससे उत्पन्न होता है। ये भी आप याद रखें, मार्बल कैंसर। ये कुछ फैक्ट थे इससे संबंधित, क्वेश्चन से संबंधित। और गाइस बता दें, वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका 27। तो आप लोग टेस्ट भी अपना लगा सकते हो। 27वां क्वेश्चन है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो इसमें आपको बताना है कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किस में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक जो है पानी में होती है, जो कि गाइज। और बात करें इसके कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। इसका जो विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो आप लोग याद रखें। इसका मात्रक जो होता है जूल किलोग्राम होता है मात्रक इसका। ये भी आप याद रखें, जूल किलोग्राम इसका मात्रक होता है। केल्विन, ये गाइज आप लोग याद रखें, इसका मात्रक कई बार पूछा जाता है, तो ये इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28वां क्वेश्चन है। 28वां, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय भी कई बार पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। ये भी याद रखें आप लोग, मुख्यालय इसका जिनेवा में है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। कुछ इससे संबंधित और फैक्ट आप लोग जान लें। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखें। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर अच्छा ना लगे तो आप लोग डिसलाइक भी मार सकते हो। नेक्स्ट गाइज, आप लोग याद रखें, इसका जो स्वास्थ्य संगठन है, इसकी भूमिका क्या होती है। विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उत्तम दशा को प्राप्त करवाना WHO का जो है मुख्य कार्य होता है।
अगर बात करें WHO में कितने देश सम्मिलित हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। WHO में जो है सदस्य देश आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो वर्तमान में 194 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29वां है। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? जो शरीर के आंतरिक जो अंग हैं हमारे अंदर शरीर के, उनका परीक्षण जो है किस प्रकार से किया जाता है? तो ये बताना है किस उपकरण के द्वारा किया जाता है गाइस। यहाँ पर किस उपकरण के द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंडोस्कोप के द्वारा जो है परीक्षण किया जाता है। एक गाइस और उपकरण होता है जो होता है माइक्रोस्कोप। एक होता है माइक्रोस्कोप, इसे शायद आप लोगों को पढ़ा होगा आपने बायोलॉजी में। माइक्रोस्कोप होता है यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है। जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता है उसे हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। नेक्स्ट एक होता है गाइज, एक होता है, ये भी आप लोग याद रखें, ईसीजी। एक ईसीजी होता है, ये क्या होता है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आप रखें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसके द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है, ये भी आप लोग याद रखें। और इंडोस्कोप है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी गाइज आप लोग याद रखें। जो इंडोस्कोप है ये पूर्ण जो है आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है आप लोगों का 30वां क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन है, चर्चित किताब हेलमेट किसके द्वारा लिखी गई? तो हेलमेट किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो गाइज इसकी कुछ आप लोग रचना भी हैं, इसे भी याद रख लें। शेक्सपियर की इसकी कुछ रचना है, इसमें इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुने। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इसकी जो है जो रचना है। एक है प्रसिद्ध ये भी रचना है जूलियस सीजर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप लोग याद रखें। एक रोमियो एंड जूलियट, ये भी इसकी रचना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है आपका 31वां क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध है। उबेर जो कप है, कप का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा गाइज, 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि विश्व बैडमिंटन, इसका संबंध जो है बैडमिंटन से है। और गाइज कुछ कप हैं जो इन्हें आप लोग याद रखें। तो उबेर कप का संबंध विश्व बैडमिंटन महिला से संबंध है। नेक्स्ट गाइज जो कप हैं ये भी पूछा जाता है, कप काफ़ी हैं जो, जिससे कि नारंग कप, एक नारंग कप है, ये भी कई बार पूछा जाता है। एक चड्डा कप है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये इसका संबंध किससे है। एक है गाइज आपकी थॉमस कप, जो है थॉमस कप, ये भी कई बार एग्जामों में पूछी गई है, ये भी आप लोग याद रखें। थॉमस कप है। और एक अमृत दीवान कप है, इसका संबंध बैडमिंटन से है, मगर ये पुरुष से संबंधित है, ये भी याद रखें। ये जो हमने कपें बताई हैं जो आपको कप, ये इसका संबंध पुरुष से है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32वां है आपका। 32वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती हैं। जो सिंधु घाटी की लिपि की सूचना है, जो लिपि होती है, सूचना के स्रोत हमें कहाँ से पता चलते हैं ये बताना है इस क्वेश्चन में, ज्ञात होती हैं। तो यहाँ पर दिया आभूषणों से या मूर्ति से, खिलौनों से या मोहरों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहरों से जो है हमें इसकी सूचना का स्रोत ज्ञात होता है। कुछ गाइज आप लोग फैक्ट जान लें हड़प्पा जो हड़प्पा से संबंधित हैं। मोहरें हड़प्पा सभ्यता जानने का प्रमुख स्रोत हैं। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मोहर जो प्राप्त होती हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता के मोहर जो बनती थी वो सेलखड़ी नामक मुलायम पत्थर से बनाई जाती थी। अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि, ये लिपि भी आपसे पूछी जाती है। ये लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी, भाव चित्रात्मक, ये भी याद रखें आप लोग गाइज। और हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है आप लोगों का। 33 में कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से है? कौटिल्य का संबंध आपको बताना है किस विश्वविद्यालय से है। तो कौटिल्य का संबंध जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय से है गाइज। कुछ फैक्ट आप लोग जान लें।
तक्षशिला जो है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट आप लोग जान लें। तक्षशिला विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसी विश्वविद्यालय से जीवक ने शिक्षा ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर गाइस 34 है आप लोगों का। 34 है तो आप लोग टेस्ट भी लगाते रहिए। 34 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो किसको मृत्यु दंड दिया था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को, ये भी आपसे पूछा जाता कब दिया गया था, मृत्यु दंड कब दिया था इन्हें? तो 1606 में मृत्युदंड दिया था। और क्यों दिया था? जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो का सहयोग देने के कारण अर्जुन देव को जो है मृत्यु दंड दिया था। बात करते हैं गाइज गुरु तेंग बहादुर। जो तेंग बहादुर थे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तेंग बहादुर को जो किसने मृत्यु दंड दिया था? तो ये औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब ने किसको मृत्यु दंड दिया था? तो दिया था गुरु तेंग बहादुर को। तेंग बहादुर को दिया था, कब दिया था? तो इन्हें मृत्यु दंड दिया था गुरु तेंग बहादुर को, ये दिया था 1675 में। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और जो गुरु तेंग बहादुर पर जो है राजकुमार अकबर के विद्रोह में आर्थिक सहयोग और समर्थन करने के आरोप में लगाया था, उसी के कारण इन्हें मृत्यु दंड दिया था। और गाइस इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर गाइज 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो मुगल काल का जो है ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम इसका राइट आंसर है। गुलबदन बेगम है, हुमायूं था, हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री थी। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो हुमायूं जो था उसकी बहन थी और बाबर की पुत्री थी कौन? गुलबदन बेगम। ये गाइस आप लोग याद रखें। और हुमायूं जो है हुमायूं नामा की रचना की है, तो ये भी गुलबदन बेगम ने की थी। ये कुछ फैक्ट हैं, आप लोग याद रखें। और नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। और असमत बेगम ने इत्र बनाने की कला सीखी थी गाइज। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग याद रखें गाइज। जहां आरा जो शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है आप लोगों का, कुछ ये फैक्ट हैं जो आप लोगों को हम बता देते हैं। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर गाइज है 36। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे। तो ये जो सोसाइटी थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, तो ये भगत सिंह इसके थे संस्थापक। और इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। ये भी याद रखेंगे। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में हुई थी। और गाइज एक फैक्ट और आप लोग याद रखें भगत सिंह से, इन्होंने नौजवान एक जो नौजवान गाइज है नौजवान सभा की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो बनाया गया था, ये सांप्रदायिक पंचायत अछूतों के लिए बनाया गया था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के लिए प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। तो इनमें से ये जो सूत्र की घोषणा किसने की थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, CR दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, गांधी जी ने
साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, ये आपको बताना है। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ये साबरमती जो नदी के तट पर ये आश्रम स्थित है। साबरमती जो आश्रम है अहमदाबाद जिले में स्थित है और साबरमती आश्रम गांधी जी का चिंतन कक्ष था। अगर गाइस बात कर लेते हैं आरो बिले, जो आरो बिले है आश्रम का संबंध अरविंद घोष से है। मई 1915 को अहमदाबाद में कोचरम स्थान पर सत्याग्रह आरंभ किया गया था। गाइस ये भी याद रखें। और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब आए थे? 1915 में आए थे। ये डेट आप लोग याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 40 है गाइज, C8 टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये करंट का क्वेश्चन है गाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का ए, आमिर खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 41 है, देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क, ये याद रखें, डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का ए, केरल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर है 42, विश्व जोखिम सूचकांक में 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो ये बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की रैंक 2020 में 89वें स्थान पर था भारत। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी करेंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, ये नागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में वायुसेना ने सुकोई 30 विमान से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मोस मिसाइल का। ये सब करंट के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है 45 है, अंग्रेजों ने भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1992 गाइस, सॉरी गाइज यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर 1992 इसका राइट आंसर होगा। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1892 के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट गाइज है क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, यानी कि रियासत सबसे बड़ी थी? तो गाइज ये तो आप सभी लोगों को शायद पता होगा। इसका राइट आंसर सबसे जो हो जाएगा हैदराबाद जो है सबसे बड़ी रियासत थी। स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी भारत में? तो 563 रियासतें थी स्वतंत्रता के समय। सबसे छोटी रियासत पूछी जाए तो आपसे कौन सी होगी? छोटी रियासत जो थी ये थी बिलबरी। गाइस ये कौन सी थी? बिलबारी, जो ये सबसे छोटी रियासत थी। और यहाँ पर जो है और गाइस सबसे बड़ी रियासत की आबादी अगर आपसे पूछा जाए तो हैदराबाद की आबादी कितनी थी? उस समय थी 1.5 करोड़ इसकी आबादी थी। और हैदराबाद की रियासत गाइस ये आपसे पूछा जाएगा, हैदराबाद या जूनागढ़ की जो रियासत थी इसे किसके द्वारा भारत में मिलाया गया था? तो ये जनमत संग्रह और हैदराबाद की थी ये पुलिस कार्रवाई करके जो है इस रियासत को भारत में मिलाया गया था। और जो जूनागढ़ की रियासत थी इसे जनमत यानी कि जनता के संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट गाइज है क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है 47, संविधान सभा के देश, यहाँ पर ब्लैंक के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो किसके द्वारा हुआ ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के संविधान के कैबिनेट प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ।
नेक्स्ट गाइज कुछ इससे संबंधित आप लोग फैक्ट भी याद रख लें गाइज। फैक्ट क्या है, जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, ये जो कैबिनेट मिशन था इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जा सकता। तो ये पैथिक लॉरेंस, ये नाम इनका याद रखें आप लोग, पैथिक लॉरेंस इनका नाम था, ये इसके अध्यक्ष थे। और गाइज कैबिनेट मिशन के दो अन्य भी सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव जो है प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है गाइज क्वेश्चन नंबर 48 आपका है। 48 है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को, जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या बोलते हैं, ये हमें बताना है इस वीडियो में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर 38वीं समांतर रेखा। तो गाइज कुछ रेखाएं भी आप लोग याद रख लें, जैसे कि रेड क्लिफ रेखा है, ये 24वीं रेखा भी इसे बोलते हैं, 24वीं समांतर रेखा। रेड क्लिफ को 24वीं समांतर रेखा भी बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखें। ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगर बात की जाए इसका निर्धारण कब किया गया था, 1947 में किया गया था। एक डूरंड रेखा है, ये पहले जो है ये लगती थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब जो है ये इसका निर्धारण कब हुआ, 1893 में इसका निर्धारण हुआ था। अब जो ये सीमा लगती है, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये सीमा लगती है। नेक्स्ट गाइज एक है मैक-मोहन रेखा, जो कि भारत चीन के बीच लगती है। इसका निर्धारण कब किया गया था, 1914 में। ये भारत और चीन के बीच में लगती है। और गाइज एक रेखा और 17वीं रेखा जो है, 17वीं समांतर रेखा, ये वियतनाम और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य बीच ये रेखा है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। तो ये सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में ये स्थित है। प्रशांत महासागर है गाइज, है ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ये भी याद रखें। और विश्व का सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिक महासागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है, जो कि खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे नमकीन झील बान झील है। भारत की सबसे बड़ी जो है नमकीन झील सांबर झील है। ये भी गाइज कुछ फैक्ट आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका 50 है, लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या सुझाव है आप लोगों का, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएँ। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। तो 1955 में किस बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे SBI हम लोग बोलते हैं। तो गाइज यहाँ पर कुछ फैक्ट इससे संबंधित हैं। 1921 में क्या हुआ, 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में की गई। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में किया गया। और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में इसकी स्थापना की गई। इन तीनों बैंकों का नाम बदलकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो गाइज ये कुछ फैक्ट थे। तीन बैंकों को मिलाकर कौन सी बैंक बनी थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम कब बदल दिया गया, 1955 में। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल दिया गया, क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक में 3 बैंकें मिली थी, कौन कौन से मिली थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। अब गाइज बात करते हैं SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो SBI है तो 1 जुलाई, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखें। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और SBI भारत की सबसे बड़ी व्यावसायिक बैंक है। और भारत में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की हैं, तो SBI के हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आप लोगों के लिए हम डेली वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू गाइज। अगर कोई भी क्वेश्चन है या सुझाव है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर जाएँ। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।